अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शरीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे कि आज जुम्मे की रात है और हमारे शो का मामूल है, उसूल है कि हम आज अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। आइए आप सब भी मेरे साथ दुआ में शरीक होइए। हो सकता है कोई नेक बंदा हम सब की दुआओं में शामिल हो, जिसकी आमीन की वजह से अल्लाह ताला हम सब का बेड़ा पार कर देगा इंशाअल्लाह, आमीन। अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह ताला आप हम सब को सेहत कामला अजला वाली ज़िंदगी अता फरमाइए, किसी का मोहताज न करना। या अल्लाह एक घूंट पानी के लिए भी किसी का मोहताज न करना, चलते फिरते हाथ अपने पास बुला लेना। या अल्लाह कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र की कीड़े मकोड़ों से बचाना, उनके नकील के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना, प्यारे नबी के हाथ जामे कौसर अनायत फरमाना। या अर्हमर राहिमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक रूठों को मना दीजिए, बिछड़ों को मिला दीजिए। या अल्लाह पाक बहुत सारे लोग सफ़र में हैं, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना और साथ खैरियत, तंदुरुस्ती, सलामती, खैर आफ़ियती के साथ अपने घर पहुँचाना। या अल्लाह मक्का मदीना जाना नसीब फरमाइए, हज और उम्रे की स्वादत हम सब को नसीब फरमाइए, किसी को भी उस जगह के लिए ना तरसाना। या अल्लाह पाक बहुत सारी बच्चियाँ बे औलाद हैं, या अल्लाह आप सबकी गोदों को भर दीजिए, सबको नेक सवाले बड़ी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दीजिए। या अल्लाह बहुत सारे माँ बाप परेशान हैं अपने बच्चे बच्चियों की शादी के सिलसिले में। या अल्लाह आप सबका नेक पर नेक नसीब खोल दीजिए, क़दरदान लोगों से पाला पड़वा दीजिए, शरीफ नेक बच्चियों से पाला पड़वा दीजिए। या अल्लाह हमारी बेटों की भी किस्मत अच्छी कर दीजिए। या अर्हमर राहिमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। या अल्लाह बहुत सारे लोग बीमार हैं, या अल्लाह बहुत सारे लोगों को बहुत छोटी बड़ी बीमारियों में हैं। या अल्लाह आप सबको कामिल सेहत, शिफाए कामला अजला अता फरमा दीजिए। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, सर्जरीज़ हुई हुई हैं, क्या क्या कश्मकश में। या अल्लाह आप सबको सेहत कामला अता फरमा दीजिए। या अल्लाह माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखना, जिसके माँ बाप सलामत हैं और जिनके माँ बाप मेरे माँ बाप समेत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आप सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला दर्जात अता फरमाइए और हमें ऐसे काम करने की तौफीक दीजिए या अर्हमर राहिमीन के हम अपने माँ बाप के लिए सदक़ाए जारिया बन जाए। या अल्लाह हमारी दुआओं में असर दे दीजिए, मेरी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए, पाक परवरदिगार, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जी जनाब, आज का शो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, झटपट है और मज़े की चीज़ें हैं। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं आज? मुर्ग़ अनमोल बोटी। ये अभी मुझसे रिजवान आके पूछ रहे थे आपा आपने इसका नाम अनमोल क्यों रखा। मैंने कहा मैंने नहीं रखा है अनमोल, आज से 4 साल पहले जब मैं इंडिया गई थी तो मैंने वहाँ ये खाई थी। तो मेरा एक नेचर है कि जब भी मैं कोई नई चीज़ खाती हूँ वो मैं कहीं पे एक नोटबुक में उसको नोट कर लेती हूँ कि मुझे क्या उसका फ्लेवर आ रहा है या क्या टेक्सचर आ रहा है, एंड देन आई क्रिएट माई ओन रेसिपी। ऑफ कोर्स खा के मुझे तो वहाँ किसी ने नहीं बताया, लेकिन और फिर तस्वीर खाने से पहले मैं जहाँ पे भी जाती हूँ खाने उसकी डिश की तस्वीर निकाल लेती हूँ। तो जब मैंने सोचा ये कराती हूँ, नई चीज़ हो जाएगी, तो वहीं की खाई हुई डिश है, वहीं का नाम है जो मैंने अडैप्ट किया है, मैंने अपने से नाम नहीं रखा था। ठीक है, तो ये बहुत ही मज़े की एक रेस्टोरेंट में मैंने खाई थी मुंबई में, मुर्ग़ अनमोल बोटी। उसके साथ इन्होंने एक सैलड सर्व किया था और तिल की चटनी सर्व की थी जो मैं बनाऊंगी। ये पूरा एक कंप्लीट मेन्यू की तरह हो जाएगा, आपको एक कंप्लीट मील है। तंदूर का नान साथ में, उन्होंने तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त तंदूरी पराठा था, लाइक तंदूरी नान की तरह का पराठा था, बेक्ड इन दी अवन। वो भी मैं आपको किसी वक्त सिखा दूँगी इंशाल्लाह।
और आज की जो दूसरी डिश है वो भी बड़ी मज़े की है, अफ़गानी कबाब इन सिराचा सॉस। सिंपल रेसिपीज़ हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेंगी। आज का सवाल आपसे करते हैं जो आपको जिताएगा एनेक्स की स्टीम आयरन। आज का सवाल ये है कि आपको याद होगा मसाला मॉर्निंग्स पे मैंने एक दफ़ा एक शो किया था पूरा चटनियों के ऊपर, और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चटनियाँ आप लोगों को सिखाई हैं इस 11 साल में, रह के वक्तन फ़वक्तन बहुत सारी। तो आपको मेरी सिखाई जाने वाली कोई भी 3 चटनियों के नाम बता दीजिए, ठीक है? तो इट्स वेरी सिंपल और ढेरों सिखाएंगे, ठीक है? तो उसमें से कोई भी 3 चटनियों के नाम बता दीजिए। तरीक़ाकार यही है कि आप अपने सेल फ़ोन्स उठाइए, जाके आप उस पर टाइप कीजिए मसाला EWS, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिख के 8881 पे भेज दीजिएगा अपने NIC कार्ड नंबर के साथ, ठीक है? और आप बिल्कुल कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपने काउंटर पे जाऊं और अपना शो स्टार्ट करूं, बहुत दफ़ा आप लोगों ने मेरे शो पे कॉल सुनी है तंजानिया से, सबरीन और उनकी 3 बेटियां हैं बहुत प्यारी, अस्मा, सिद्दीक़ा और फ़हमीदा। तो मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे तंजानिया से ढेरों सारी वहाँ की स्पेशलिटीज़ भेजी तंजानिया की। तो बहुत ज़्यादा आप लोग तकलीफ़ करते हो, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपका पार्सल मिल गया। खुश रहिए, आबाद रहिए, और बस दुआओं में याद रखा करें इन चीज़ों से तो खैर, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्ग अनमोल बोटी। मुर्ग अनमोल बोटी के लिए मेरे पास 500 ग्राम चिकन है, ठीक है? 500 ग्राम चिकन इज़ हाफ़ kg चिकन, और चिकन को मैंने क्यूब्स कटिंग में काटा हुआ है, 1-1 इंच के, 1.5 इंच के क्यूब्स आपने काट लिए, ठीक है? इसको आपको मैरिनेट करना है दही के साथ, लेकिन दही हंग कर्ड, दही का मट्ठा, दही ले लो आप 1 कप, और उसको मलमल के कपड़े में हैंग कर दो, ठीक है? जब वो अच्छी उसका पानी निकल जाएगा, गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी, उससे आप ये देखें, सही है? दिस इज़ टू मच। दही का मट्ठा जो है हंग कर्ड 2 टेबलस्पून भर के, बस बहुत है, ठीक है? अच्छा, इसमें हम डालेंगे काला ज़ीरा, जो बिरयानी में स्या ज़ीरा बोलते हैं ना, हाफ़ टीस्पून, ठीक है? उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। डन? ओके। फिर हम इसमें डालेंगे 10 अनसॉल्टेड काजू पिसे हुए। काजू ले लीजिएगा, उसको पीस के डाल दीजिए। गरम मसाला पाउडर हाफ़ टीस्पून, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, लेवल्ड, सिरका 1 टेबलस्पून, अर्के गुलाब 1 टेबलस्पून, इटालिया का फामस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत ही फ्रेंडली ऑयल है, स्पेन में बनता है। असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके ये तेल निकाला जाता है, वहीं से पैक होके आप लोगों के लिए यहाँ लाया जाता है।
तो मिलावट का कोई सवाल नहीं पैदा होता। बेहतरीन तेल है, 3 किस्म के ऑलिव ऑयल है इनके पास, एक पामेस है, एक एक्स्ट्रा लाइट है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन है। तो आप प्लीज़ इसको लेके आइए और इसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, ऑयल हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून या क्वार्टर कप। अच्छा बेटा, नमक 1 चाय का चम्मच, और लास्ट 1 अंडा। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है। मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, बल्कि इसको मैं एक बड़े प्याले में डालूँगी, अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, इन स्क्वायर्स पे इसको लगाऊँगी, ये स्क्वायर्स इस पे रख देंगे और इसको हम डालेंगे बेक करने। अच्छा, एक और बात, इसको सिर्फ ये देखते हुए आप लोग चले जाइए, इसको मैं ग्रिल पे रख के बेक करूँगी, इस जाली पे रखूँगी इसको और फिर मैं बेक करूँगी। ठीक है, वापस आते हैं ब्रेक से, दोबारा से पूरा समझाऊंगी आपको, परेशान नहीं होइए, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, ये देखिए अनमोल बोटी, ठीक है, इसको हमने लगा दिया है। अब इसको मैं ओवन में बेक कर रही हूँ और फिर आप कोयले का धुआं दीजिएगा। वहाँ पे बारबेक्यू हुई थी, ठीक है, तो आप वो तरीक़ाकार कर सकते हो जो मैंने अपने घर से वो ऐसा डब्बा टाइप स्क्वायर लेके आई थी और उस पर ये रख के आपने उसको बारबेक्यू किया था, नीचे कोयले रख के, आप वो भी कर सकते हो या फिर सीखों पे कर दो। तेल इसलिए ब्रश नहीं किया है कि अंदर क्वार्टर कप डाला हुआ है। जब ये चिकन हो जाएगी तो उतारने से पहले मैं इस पर बटर या घी ब्रश करूँगी। ठीक है, आ जाइए एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ आपको। मैंने बोनलेस चिकन ली थी आधा किलो 500 ग्राम, जिसके हमने करे थे क्यूब्स। ठीक है, क्यूब्स कटिंग में 1-1, 1.5 इंच की, ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए। फिर इस पर हमने मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए आधा कप हंकर्ड, 1 कप दही लेके उसको 2 घंटे 1.5 घंटे के लिए मलमल के एक कपड़े में हैंग कर दीजिए किसी भी ठंडी जगह पे। मैं तो क्या करती हूँ पता है, मलमल के कपड़े में डाल के अपने फ्रिज में उसकी जो फ्रिज की जो जाली होती है उस पर उसको लगा देती हूँ और नाट बांध देती हूँ। हल्का होता है कपड़ा मलमल का, थोड़ी सी तो दही होती है, क्या वज़न होता है, तो ख़राब भी नहीं होती और आराम से पानी बह जाता है। तो वो हमने लिया, मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिया। काला ज़ीरा लिया आधा चाय का चम्मच, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, काजू 10 अनरोस्टेड यानी अनसॉल्टेड जो वाइटिश कलर क्रीमिश कलर के होते हैं उसको पीस के वो ले लिए 10, पाउडर होगा 2 टेबलस्पून। उसके बाद में गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, वाइट विनेगर 1 टेबलस्पून, और मैंने इसमें नमक शामिल किया था 1 टीस्पून, वाइट विनेगर 1 टेबलस्पून, अरके गुलाब 1 टेबलस्पून, ऑयल 1/4 कप, 1 अंडा। ठीक है, सब कुछ डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया। आपको इसको छोड़ना है 2 घंटे, लाजमी छोड़ दीजिए, फिर सीखों पे लगाइए और बना लीजिए। इसके सैलेड पे आ जाइए जो इसके साथ सर्व होगा। इसके लिए आपको प्याज चाहिए, रिंग्स में कटी हुई पतली पतली छोटी 1 प्याज। अच्छा, सैलड ड्रेसिंग में भी कुछ भी नहीं है, सिरका है, सिर्फ सिरका और सॉल्ट पेपर मैं भी डालती हूँ। अच्छा, उसके बाद में गाजर कद्दूकश किया हुआ, ठीक है, ये देखें कद्दूकश किया हुआ आधा गाजर था। 1 खीरा ले लीजिएगा छोटा
और उसको हाफ मून स्लाइसेस में काटें। इसको कैसा काटा था? खीरा लिया, पील के साथ, छिलके के साथ धो लिया, टॉप एंड बॉटम जो हम उसका काट के उसका वो कड़वाहट निकालते हैं वो करके, और फिर मैंने बीज से उस खीरे को आधा किया और जो उसका बीज वाला पोर्शन था उसको स्कूप आउट कर दिया। जब बीज को आप स्कूप आउट कर दोगे तो जब आप काटोगे तो वो ऐसी मून स्लाइसेस बन जाएंगी, ठीक है, सेमी मून स्लाइसेस। ये हमने इस तरह काट लिया। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम, सिर्फ 2 टेबलस्पून चॉप्ड, शिमला मिर्च 2 टेबलस्पून जितनी चॉप। अब मैं इसमें शामिल करूंगी नमक 1/4 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। और आज फाइनली आज मेरी आपसे बात हो रही है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम और बहुत अच्छी रेसिपीज, माशाल्लाह इतना अच्छा सिखाती हैं कि आपने घर बैठे ही लड़कियों को इतना सुगर बना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कि कहीं भी कोई क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज ही माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज हैं आपकी। थैंक यू, और ज़रूर इंशाल्लाह बनाइए। जी मैं ट्राई करूंगी ज़रूर। और मैं अक्सर जी बहुत ट्राई करती रहती हूँ। अक्सर बहुत माशाल्लाह अच्छी चीज़ें बनती हैं और Thank तारीफें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। Thank और you। सारा क्रेडिट जो है ना आपा, इसका आपको ही जाता है। आप बहुत आपकी अच्छा सिखाती हैं मोहब्बत है मेरी माशाल्लाह से। जान, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, जी जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह आज के इतने सवाल अच्छे हैं ना मसाला चैनल के सारे प्रोग्राम, माशाल्लाह कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट और शेफ, अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और सलूट है इनको सबको बहुत जो शुक्रिया, इतना टाइम निकाल के हमारे लिए इतने अच्छे प्रोग्राम्स और इतनी अच्छी रेसिपीज बहुत लेके आते शुक्रिया। हैं। आप लोगों का इतना जी बड़ापन है कि आप मसाला चैनल को इतना अप्रिशिएट जी करते हो, देखते हो, जी फ़ायदा आपका उठा रहे बहुत हो। अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज के सवाल का जी जवाब देंगी? जी बताइए आज का सवाल। सवाल ये था कि आपको बताना है मेरी सिखाई जाने वाली कोई भी 3 चटनियों के नाम। चटनी चिली गार्लिक ठीक सॉस है, बनाई थी आपने, ठीक है, बिल्कुल बनाई थी। और इमली की चटनी बनाई थी, ठीक है, एक और और बता दें। पुदीना, धनिया पुदीना और ठीक है, जीरे की जो ठीक है, चटनी बनती है। ठीक है, ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, मैंने 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून क्रश्ड रेड पेपर और 2 टेबलस्पून सिरका। जी ले लें, ठीक है। ये सैलड हमारा रेडी है। अगर आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा, ये देखें, धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें, और अगर बच्चे घर में हैं खाने वाले तो हरी मिर्चें नहीं डालिएगा, ठीक है। चलें जी, दिस इज़ डन। इसको मैं अपने सर्विंग प्लेटर में निकाल रही हूँ। आप चलिए ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेके आइए, आके स्टार्ट करते हैं अफ़गानी कबाब इन सराचा सॉस। जी जनाब, वेलकम बैक। ये मैंने अपना अनमोल बोटी निकाली है, एक साइड पे हो गई है। मैं इस पे घी ब्रश करूँगी और इसकी टर्न करूँगी साइड स्क्वायर्स की और वापस से डालूँगी। घी लगा दें या बटर लगा दें। You will love this chicken.
जाली के ऊपर रख के बेक करिएगा। अच्छा, नीचे नहीं डाल दीजिएगा, वो सारा पानी छोड़ देगी। और जितना मसाला मेरे पास उसमें था बचा हुआ प्याले में, वो मैंने पूरा इसके ऊपर ब्रश किया है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं साइमा कराची से बात कर रही हूँ। अभी 1 हफ्ता पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी। जी फरमाइए। जी, मैंने आपके सवाल का जवाब देना है। दीजिए। आपने सिखाई है टमाटर की चटनी, वेरी गुड, नारियल की चटनी, वेरी गुड, सौंठ की चटनी, वेरी गुड। और ये चटनियाँ मैंने बनाई, सारी बनाई, और इतनी मज़े की चटनियाँ बनी, बहुत ही मज़े की बनी। अच्छा, मुझे सिर्फ आपसे ना एक बात ये पूछनी है कि ना, मैं नाम नहीं लूंगी, यहाँ 2 दरिया पे एक होटल है जिसका स्टार्ट में नाम के से आता है, आखिर में आई आता है, आप समझ ठीक है, जाएंगी। हाँ समझ गई, बोलें। ठीक है, वो एक ना अपने बीफ के और चिकन के ना सीख कबाब देते हैं चपाती में रख के, साथ उन्होंने ना फ्राइड हुंजाई चिली भी कबाब, रखी होती। हुंजाई कबाब है हाँ ना? जी। हाँ, सिखा दूंगी मैं। आप मुझे सिखा हाँ दीजिएगा। सिखा दूंगी इंशाल्लाह। मैं आ जाऊँ वापस, नवंबर में डाल देती हूँ, ठीक है? अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। आप साथ खैर। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी समझ गई आप क्या कह रही थी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे पास आधा किलो बीफ का कीमा है, उसमें मैं एक डबल रोटी डाल रही हूँ। मैं कभी भी कॉर्नर्स नहीं निकालती, कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, क्यों ज़ाया करो। उसको हमने इतना पानी डाल के मॉइस्ट कर लिया कि पानी उसी में सूख गया, अब निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलें, उसमें एक चली गई डबल रोटी की स्लाइस। ये हटाऊं थोड़ा सा सालिक? अच्छा, उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट 1 टीस्पून, अनियन चॉप्ड 1, ओके। इसके अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, माफ़ कर दीजिए। मेरा जो सैलड था जो हम सर्व करेंगे अपनी अनमोल बोटी के साथ, उसमें मैंने सिरका डाला, सॉल्ट डाला, पेपर डाला, ठीक है? मेरे पास कोई चीनी वीनी नहीं थी। मैंने इसमें सूरी कंपनी का स्वीट चिली सॉस डाला है 2 टेबलस्पून, और मैंने उसको चखा तो मुझे कुछ लग रहा था इसमें कुछ मिसिंग है, तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सांबल उलीक डाला है सूरी कंपनी का। और इस सैलड को अब आपका दिल चाहेगा आप इसको रूखा बस आप खाते जाओ, ठीक है? तो ये आप इन 2 चीज़ों के साथ बनाइए। ये देखें, स्वीट चिली सॉस और सांबल उलीक, ठीक है? अच्छा, आ जाइए वापस अपने कबाब की तरफ। अफ़गानी कबाब, कीमा आधा किलो, बीफ का, एक डबल रोटी की स्लाइस मॉइस्ट करके पानी के साथ, एक प्याज, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है? 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1/2 टीस्पून, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, ग्रीन चिलीज 2 डाल दीजिए, 2 हरी मिर्चें छोटी तेज़ वाली, 1 अंडा, अब सॉस बनाऊंगी।
और इस सॉस में हम सारी सूरी की इंग्रेडिएंट्स वो सॉसेस डालेंगे। सिराचा सॉस है ऑफ कोर्स अफ़गानी कबाब इन सिराचा सॉस, बहुत सारी सिराचा सॉस पड़ेगी और सांबल उलीक पड़ेगा, स्वीट चिली सॉस पड़ेगी, बहुत मज़े के कबाब टू गुड बनेंगे। अच्छी तरह से इसको पीस लीजिए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अदरक लहसुन भून देंगे 1 टेबलस्पून। Another 10 minutes, they are done. ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सॉफ्ट। मुझे इसको हाथ लगा के अंदाज़ा हो जाता है कि आपके कबाब नरम बनेंगे या सख्त हो जाएंगे। ये देखें आप, इसका टेक्सचर देखें, ऐसा होना चाहिए कबाब का कीमा, कोफ्तों का कीमा ऐसा। अगर इससे ज़्यादा ड्राई होगा और हार्ड होगा, आपका कबाब बिल्कुल सख्त होगा। अब आपको मैं इसका शेप बता देती हूँ। छोटे सी कबाब का शेप है, क्रॉकेट्स का। इसके आप कबाब बनाएंगे। ठीक है, जाने दीजिए। थोड़ा सा ऑयल लूँगी ताकि ऑयल लगा के हम इसके कबाब बनाएंगे ना तो बड़े अच्छे स्मूथ बनेंगे, चिकने चिकने। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, ज़्यादा नहीं, ज़रा सा। अब आप ये देखते हुए चले जाइए, फिर आप आएंगे तो मैं इसकी सॉस बनाऊंगी। इसको हम डन, समझ आ गया। मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना है, मेरा साथ दीजिए 8 बजे तक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और बन रहा है अफ़गानी कबाब इन सिराचा सॉस। ये टॉपिंग के लिए क्रीम है मेरे पास। अच्छा, मैंने ले लिया, इधर ज़रा सा घी पड़ा हुआ था वो, और ज़रा सा 1 टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। मैंने घी इसलिए डाला, घी या बटर के
बड़ी अच्छी खुशबू आएगी कबाब में, ठीक है। ओके, अब आप देखें, ये हमने घी गरम कर दिया और तेल गरम कर दिया। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डालने हैं और आधा कप पानी डाल के कबाब डाल के कुक कर लीजिए 10 से 15 मिनट 12 मिनट के लिए बस। ओके, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ ताकि एकदम से उड़े नहीं। अच्छा, ये देखें, ये मैं शामिल कर रही हूँ। हाफ कप टमेटो प्यूरी, गौर से देखिए। चिली पाउडर 1 टीस्पून, लेवल्ड, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, क्रश्ड कोरिएंडर, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ टीस्पून, ये हो गया। सॉल्ट हाफ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, सॉरी हाफ ही है। सांबल उलीक सूरी कंपनी का 1 टेबलस्पून, सिराचा सॉस हॉट वाला जो ग्रीन जिसका यह है कवर 2 टेबलस्पून, 1 2, ये चला गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बस हाफ कप वाटर, इसको आपको भूनना है थोड़ा सा और फिर इसमें कबाब डालेंगे और दम पे छोड़ दीजिए। एक फ्राई पैन में या एक कढ़ाई में आपने 1/4 कप ऑयल और घी या बटर मिक्स करके डाल दीजिए। आधा कप टमेटो प्यूरी, 1 टीस्पून चिली पाउडर, हाफ टीस्पून सॉल्ट, हाफ टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टीस्पून 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया क्रश्ड, ठीक है। ये सब कुछ आपने डाला इसमें और आपने नमक भी डाल दिया। सांबल उलीक 1 टेबलस्पून और सिराचा सॉस 2 टेबलस्पून, ये डालें। आधा कप पानी डाला, ज़रा सा इसको, इसमें कोई अदरक लहसुन नहीं है तो इसलिए आपको इतना भूनने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ इतनी नई नई चीज़ें सिखाती हूँ, पुरानी को भूल जाइए, नए नए बनाया करें घर पे ताकि बच्चे भी इंजॉय करें, बड़े भी इंजॉय करें। आप वो देखो, हमारे अनमोल बोटी इतनी ज़बरदस्त हो गई है माशाल्लाह। सॉसी सॉसी होगा, लपटा हुआ।
ऐसे सॉफ्ट हैं ये, बहुत संभाल के टर्न कीजिए। अच्छा, अगर आपको ये शेप नहीं देना है, आपको राउंड देना है कोफ्ते का शेप, आप कोफ्ते का शेप दे दीजिए। वैसा ये मैं यही बनाती हूँ। अब हम इसको निकालेंगे 5-7 मिनट के बाद। ऊपर से क्रीम ड्रिजल करेंगे और सर्व कीजिएगा आप इसको। ये देखें, खूब नरम है, माउथ मेल्टिंग कबाब्स। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिए, थोड़ा सा मैं अपने डिश में डालूंगी, ठीक है। और ऊपर से क्रीम जाएगी, प्याज के लच्छे जाएंगे और डेकोरेट कर दीजिएगा हरी मिर्चें उसके साथ, ठीक है जी। ब्रेक भी आ चुकी है, आप लोग चलिए ब्रेक लेके आइए। मैं 5 मिनट पका के इसको डिश में निकालती हूँ। ब्रेक से आके करते हैं तिल की चटनी। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। चलें जी, तिल की चटनी। वो देखें भाई, दिखा हमारे ज़बरदस्त से अफ़गानी कबाब विद सराचा सॉस, टू गुड, ठीक है। अच्छा, मैंने उसको क्रीम ऊपर से ड्रिजल कर दी और प्याज के लच्छे डाल दो, बहुत मज़े का लगता है इस प्याज के लच्छों के साथ खाना। अच्छा जी, अब आप आइए तिल की चटनी, जो कि इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है हमारी अनमोल बोटी को, ठीक है। तिल की उसके लिए आपको चाहिए 3 टेबलस्पून सेसमी सीड्स, यानी कि तिल। कच्चे तिल नहीं डालेंगे आप, तिल को तवे पे या फ्राई पैन में रोस्ट करके डालेंगे, ड्राई रोस्ट। ये देखिए मेरा हाथ देखें, कलर देखें इसका, वाइट से लाइटिश क्रीमिश हो गया है ना, बिकॉज इसको मैंने भूना है, ठीक है। और हमको चाहिए 3 टेबलस्पून तिल, ठीक है। सेसमी ऑयल, तिल का तेल, सूरी कंपनी का आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, 2 टेबलस्पून। पुदीना आधी गड्डी या आधा कप, हरी मिर्चें 3 चॉप्ड, छोटी तेज़ वाली, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, सूरी कंपनी का टैमरिंड पेस्ट। कितनी आसानी की है सूरी ने आपके लिए कि आप सोचो, आपको अब इमली भिगोइए और उसका पल्प निकालिए, कोई ज़रूरत नहीं। और ये इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, यानी इतना असली वाला है कि आपको आधा कप डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं कितना डाल रही हूँ देखें, 2 टेबलस्पून बस। अगर ये आधा कप जाएगा तो आप खा भी नहीं सकोगे, इतना खट्टा हो जाएगा। 2 टेबलस्पून में मैं डालूँगी पानी, इसको आधा कप बनाऊंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट ½ टीस्पून, सॉल्ट ½ टीस्पून,
सांबल उलीक 1 टेबलस्पून, ये सब सूरी का सॉल्ट हाफ टी स्पून, ज़्यादा नहीं डालिएगा। इमली का जो इनका है ना पल्प, उसमें नमक होता है, सांबल उलीक में भी नमक होता है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। प्याज है इसमें, लेकिन अभी नहीं। चटनी पिस जाएगी, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, मैं इसमें प्याज चाप डाल के फोल्ड कर, इसको पीसना नहीं। अच्छी स्मूथ होनी चाहिए। तिल भून के, ठीक है, कितने लिए? 3 टेबलस्पून। तिल का तेल, तिली का तेल बोलते हैं, तिल का तेल 2 टेबलस्पून। बाहर आपको जाके कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है, सूरी की बॉटल आपको मिल जाती है आराम से। उसके बाद में पुदीना आधी गड्डी या आधा कप, हरी मिर्चें 3 छोटी तेज़ वाली, नमक हाफ टी स्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास घर में इमली है भिगोई हुई, उसका जूस निकला हुआ पतला पतला जो होता है, तो आधा कप जाएगा, वरना ऐसा सूरी का कॉन्सेंट्रेटेड खुदारा आधा कप नहीं डालिएगा, सिर्फ 2 टेबलस्पून डालिएगा, आधा कप पानी में मिक्स करके घोल के वो आपने डाल दिया। और उसके बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टी स्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून, सही है। ये सारी चीज़ें आपने डाली, सांबल उलीक डाला और इसको पीस लिया। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। निकालने के बाद इसमें हम प्याज फोल्ड कर देंगे। आई वांट टू ट्राई। जी ले लो बेटा। ठीक है जी, ब्रेक भी आ चुकी है, आप लोग भी चलिए ब्रेक पे, देखें कैसी अच्छी पिसी है। ठीक है, आप लोग हम ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको इंशाल्लाह चटनी मिलेगी इसमें। और चटनी मैंने आपको बता दिया, इसमें निकाल के मैं प्याज फोल्ड कर दूंगी 2 टेबलस्पून चॉप प्याज। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, तिल की चटनी बहुत ही मज़े की है। ठीक है, मेरा तो दिल चाह रहा है गरम गरम पराठा हो और ये हो आपकी अनमोल बोटी और चटनी और वो उसका सैलड। ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। सो सिंपल, सो इजी रेसिपीज़, हर चीज़ आपके घर में मौजूद है, आपको कुछ भी जाके बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा। बेटा एक और ब्रेक है। अच्छा, आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा होगा। अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है आज की शो की, तो अभी रात में 2 बजे ये शो वापस रिपीट होगा और कल सुबह 9 से 10:30 रिपीट होगा। और इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में आपको हमारे पेज पे, इवनिंग विद शीरिन के पेज पे रेसिपी सारी डाल दी जाएंगी, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। मैंने हर चीज़ हालांकि आपको बार बार समझाई है, लेकिन अगर शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो, नहीं आप तक मैं डिलीवर कर सकी हूँ सही तरह, तो आप देख लीजिएगा प्लीज़। और अभी जो ब्रेक आ रही है, दैट्स रिकैप ब्रेक। तीनों रेसिपीज़ का रिकैप चलेगा, तीनों को आपको इंग्रेडिएंट्स और मेथड सब कुछ समझा दिया जाएगा, तो आप चल के देखिए।
मुर्ग अनमोल मोती। मैरिनेशन के अज्जा: क्यूब्स में कटी चिकन 500 ग्राम, पानी निकली दही आधा कप, काला जीरा आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसे काजू 10 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चमचा, अर्क़े गुलाब 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप, अंडा 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन ब्रशिंग के लिए, सिंबाल ओलिव 1 खाने का चमचा, स्वीट चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सलाद के लिए अज्जा: सैलड ड्रेसिंग 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, कद्दूकश गाजर आधी, खीरा आधा, नमक 1/4 चाय का चमचा, कटी शिमला मिर्च 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाकर 2 घंटे मैरिनेट कर लें। अब चिकन को स्क्यूअर्स में लगाएं और मक्खन से ब्रश करके 20 मिनट ओवन में रोस्ट कर लें। आखिर में इसे सलाद और चटनी के साथ सर्व करें। सलाद के लिए तमाम अज्जा मिक्स कर लें। अफ़गानी कबाब विद सिराशा सॉस। अज्जा: बीफ कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कुटा हुआ लहसुन आधा चाय का चमचा, हरा धनिया और हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, ब्रेड स्लाइस 1 अदद, अंडा 1 अदद। सॉस के लिए अज्जा: तेल 1/4 कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, सिंबाल ओलिव 1 खाने का चमचा, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे, क्रीम गार्निश के लिए 2 खाने के चमचे। तरकीब: कबाब बनाने के लिए चॉपर में तमाम अज्जा डालकर ग्राइंड करें और स्मूथ पेस्ट बना लें। अब इनके कबाब बनाकर एक तरफ रख दें। सॉस बनाने के लिए तेल गर्म करके इसमें सॉस के तमाम अज्जा को आधा कप पानी के साथ डालें और 5 मिनट पकाएं। अब इसमें कबाब डालकर 10 मिनट पका लें। कटे हरे धनिए से गार्निश करके क्रीम से ड्रिज़ल करें। तिल चटनी। अज्जा: भुने तिल 3 खाने के चमचे, तिल का तेल 2 खाने के चमचे, पुदीना आधा कप, हरी मिर्चें 3 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, इमली का गूदा आधा कप, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, सिंबाल ओलिव 2 खाने के चमचे। तरकीब: प्याज के अलावा तमाम अज्जा ग्राइंडर में डालें और स्मूथ पेस्ट बना लें। सर्व करने से पहले अब इसमें बारीक कटी प्याज शामिल कर दें। तिल चटनी। अज्जा: भुने तिल 3 खाने के चमचे, तिल का तेल 2 खाने के चमचे, पुदीना आधा कप, हरी मिर्चें 3 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, इमली का गूदा आधा कप, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, सिंबाल ओलिव 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा हो गया, हर चीज़ समझ आ गई होगी। सिंपल, इजी, क्विक, अनमोल बोटी, मुर्ग अनमोल बोटी, तिल की चटनी, उसके साथ उसका सैलड जो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, एंड अफ़गानी कबाब इन सराचा सॉस। ज़रूर ट्राई कीजिए। सूरी की सॉसेस लेके आइए अपने घर। थाईलैंड का प्रोडक्ट है, आपको पता है इसकी बेहतरीन सॉसेस होती हैं, हर प्रोडक्ट इसका बेहतरीन है और बहुत सारे लोगों ने इसको कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिरी बात है जो असल है वो असल ही रहेगा, आप जितना भी कॉपी करें। तो आप लेके आइए सूरी की सॉसेस और अच्छी अच्छी चीज़ें जो सिखाएंगे आपको बनाइए। आज की हमारी विनर है, आज की हमारी विनर है राना फ्रॉम साहिवाल। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आपको। इंशाल्लाह 1-1.5 महीने तक आपको टेलीफोन आएगा, आप तक आपका तोहफ़ा, आपकी अमानत आपको पहुंचा दी जाएगी इंशाल्लाह। ज़िंदगी बखैर। कल भी बहुत मज़े की बिरयानी बना रही हूँ मैं पॉम्फ्रेट के साथ। छोटी छोटी पॉम्फ्रेट अगर आपको बनाना है तो 1 किलो में जो 6 पॉम्फ्रेट, 5-6 पॉम्फ्रेट आती हैं, वो साबित पॉम्फ्रेट के साथ मैं बिरयानी बनाऊँगी।
तो और भी कुछ उसके साथ एक दो चीज़ें मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहरहाल तो इंशाल्लाह कल आपसे ज़िंदगी बखैर शाम 6:30 से 8 मुलाकात होगी। जैसा कि आपको पता है हर हफ्ते आप लोगों को याद दिलाती हूँ कि जुम्मे वाली रात है और आपने सूरे काफ लाजमी पढ़नी है, सूरे सजदा, सूरे जुमा और सूरे मुल्क ज़रूर पढ़िए और मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान बहुत वसी करे नई नई नेमतों से और सबको सेहत कामला आजला दे ताकि आप नई चीज़ें बनाएं और खा सकें, इंजॉय कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।